नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक लिसनर सब्सक्राइबर ने दिया है, जो हमारी कहानियाँ सुनते रहते हैं। उनका नाम प्रवीण है और रहने वाले आगरा के पास के हैं, उत्तर प्रदेश के। और वो राज मिस्त्री का काम करते हैं। ये घटना उनके साथ 2023 में घटी थी, जब अपनी पत्नी के साथ एक मकान में जो कोठी थी उसमें वो काम कर रहे थे और रात के टाइम में उसी कोठी में अपने पत्नी के साथ रह रहे थे। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप सबसे वही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चलते हैं प्रवीण जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं उत्तर प्रदेश की आगरा के पास का रहने वाला हूँ और मैं शादी से पहले एक ठेकेदार के पास राजमिस्त्री का काम कर रहा था। और जब शादी हो गई तब भी मैं उसी ठेकेदार के पास काम कर रहा था। आज मेरी शादी को लगभग 6 महीना से ऊपर हो चुका था। अब मेरे साथ में मेरी पत्नी भी थी। अब पत्नी भी मेरे काम में मदद करती थी। मतलब जो जिस जगह पर हम काम करते थे, हम पत्नी पत्नी साथ में करते थे। मैं राजमिस्त्री का और वो हेल्पर के काम करती थी। हम उस टाइम में एक कोठी का काम कर रहे थे जो ठेकेदार ने लिया था, और रहना वहना और खाना बनाना उसी कोठी के अंदर में हमारा हो रहा था। और उस कोठी में हमारा ये 10वां दिन था और 10 दिन तक हम उस कोठी में आराम से रहे थे। कोई बात की टेंशन नहीं, ना कोई हमें ऐसी घटना महसूस हुआ। लेकिन 10वें रोज़ जो घटना मेरे साथ में घटी वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम दिन भर के थके हुए थे और जो भी लोकल मजदूर थे, मिस्त्री थे, अब कोठी में तो रहते नहीं थे। कोठी का जिम्मा हमारे पास ठेकेदार ने दिया हुआ था। कोठी का चाबी हमारे पास था। खाने पीने का व्यवस्था हम अपना कोठी में ही करते थे। लकड़ी के चूल्हा पर अब खाना ना बना लिया करते थे और हम पति पत्नी अपने काम से संतुष्ट थे। और जो भी पैसा हम कमाते, अब दोनों मिलकर के हम अपना परिवार चला रहे थे। गांव में मेरे माँ बाप भी थे, उनको भी देखभाल करनी थी। और हम दोनों पत्नी पत्नी कहा जाए तो हम अपने काम में बहुत संतुष्ट थे, खुश थे। किसी बात की हमें टेंशन नहीं थी। पत्नी मेरी सुंदर भी थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन दिमाग बहुत मेरी पत्नी का तेज था। लेकिन अब करे क्या, किस्मत हमारी जो करवाए वही हम काम कर रहे थे। मैं राजमिस्त्री और मेरी पत्नी हेल्पर। खैर, सारा दिन तो मज़े में गुजर गया। 10 दिन तक हम वहाँ पर रहे कोठी के अंदर में, और शाम होते ही काम बंद हो जाता था। जो भी लोकल मजदूर मिस्त्री जो भी लोग काम करते थे अपने अपने घर को चले जाते थे। हमारा घर तो वही था, क्योंकि हम किराए के घर पे तो रह नहीं सकते थे। इतना पैसा हमें मिलता ही नहीं था। तो ठेकेदार हमें यही फ़ायदा कराता था कि जिस कोठी में काम होता था उसी में हमें रहने के लिए अब जगह दे देता था। इसलिए हमारी कुछ बचत हो जाती थी। अब 10वां रोज़ था। हम पति पत्नी खाना वाना बना करके खा करके तसल्ली से और ज़मीन पर ही अपना बिस्तर लगा करके दोनों सो गए थे। दिन भर के थके हारे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली ना, तो उठते ही मैं अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी मेरे बिस्तर पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई? हो सकता है बाथरूम करने गई हो, कहीं और जा सकती तो नहीं ना। और मैं नींद में था, गहरी नींद में। अचानक नींद खुल गई थी, कुछ आहट सुन करके, मुझे जो पता ही नहीं चला। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर सोचा कि बाथरूम गई हो, अभी आ जाएगी। अब फिर मुझे नींद लग गया। दूसरी बार जब मेरी नींद खुली, आँख खुली, तो पत्नी अभी भी मेरे बिस्तर पर नहीं थी।
तब मैं जाग गया पूरी तरह से कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई। कोठी बड़ा था, कई कमरे थे उसमें, अलग अलग कमरे, और जगह भी काफ़ी बड़ी थी। गेट बंद था, चाबी हमारे पास में रहती थी मेन गेट का, तो बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि चाबी मेरे सिरहाने पड़ी हुई थी। मतलब हमारी जो पत्नी है कोठी का अंदर ही है, लेकिन गई तो गई कहाँ। मैं उठ बैठा और अपनी पत्नी को आवाज़ देने लगा, लेकिन मैं पुकारता रह गया। आप पत्नी को कोई जवाब मुझे सुनाई नहीं दिया। तब मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि आखिर इतनी रात में पत्नी कहाँ जा सकती है। फिर मैं ढूंढना शुरू किया, हर एक कमरे में, एक एक कमरे में जाना शुरू किया। कमरा जो थे आधा अधूरा बने हुए थे, अभी काम चल रहा था। अभी तो लगभग 2-3 महीने का उसमें काम था उस कोठी में, तब जाके वो कोठी फाइनल हो पाती। मैं एक एक कमरा में जा कर के देखने लगा, आवाज़ भी देने लगा अपना पत्नी का नाम लेकर के, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, और कमरे के अंदर में कहीं पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार सारा कमरा अब मैं ढूंढ चुका था। बस एक बड़ा सा कमरा था जो ड्राइंग रूम बन रहा था, वही कमरा मैं लास्ट में पहुंचा। जब मैं उस कमरे में गया ना, तो देख करके हैरान रह गया। मेरी पत्नी जमीन पर, उस कमरे के बीचों बीच जमीन पर लेटी हुई थी, और जिस ढंग से लेटी हुई देख करके मैं आश्चर्य में था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर मेरी बिस्तर से उठ करके अब मेरी पत्नी इस ड्राइंग रूम के अंदर और ज़मीन पर ऐसी हालात में, कपड़े अस्त व्यस्त, और क्यों लेटी हुई है। जब मैं उसको उठाने लगा तो उठ नहीं रही थी, आंखें बंद रही थी। मतलब नींद में भी थी या जगी हुई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बार बार मैं उसको आवाज़ दे रहा था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, कैसे आई हो, क्या नींद में चलने की बीमारी है तुम्हें। मैं कई तरह का सवाल पूछ रहा था, लेकिन वो आंखें खोल नहीं रही थी। आखिरकार मुझे गुस्सा आ गया, और फिर मैं झकझोरते हुए कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आई, चलो बिस्तर पे चलो, अपने कमरे में जहाँ हम रहते। और तब जा कर के वो आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली वो खुद डर गई। मैं कैसे यहाँ पर आ गई, मैं कैसे आ गई, आपने मुझे लाया क्या यहाँ पर। मैं हैरान था उसकी बात सुन करके, ये तो खुद चल के यहाँ पर आकर के सोई हुई है। जिस कंडीशन में मैं देखा हूँ, मेरा खून खौल गया था, और उल्टा मेरे पर तोहमत लगा रही कि आप यहाँ पर लेके आए होगे क्या। मैं कहने लगा, नहीं, मैं लेके नहीं आया। मेरी जब नींद खुली तो तुम अपने बिस्तर पर थी नहीं। उस टाइम तो मैं सोचा कि बाथरूम करने गई होगी, लेकिन मैं उस टाइम सो गया। जब दोबारा नींद खुली तब भी तुम नहीं थी, और तब मैं तुम्हें आवाज़ देने लगा, ढूंढने लगा। आखिरकार सारे कमरे तलाश करने के बाद जब ड्राइंग रूम में आया, और तब मुझे तुम इस जगह पर सोती हुई मिली हो। क्या तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है या कुछ और बात है, तुम बताओ। तब वो मेरी तरफ देख करके रोने लगी, कहने लगी, नहीं, मुझे कोई नींद की बीमारी नहीं है, और ना ही मैं अपने आप चल के आई हूँ। ये कैसे हो गया मैं कुछ बता नहीं सकती। अब मैं खुद हैरान था कि आखिर कैसे कोई अपने आप चल करके आ सकता है और उसको कोई बीमारी भी ना हो। ये समझ से परे था। खैर, उसका रोना धोना देख करके अब मैं समझ गया, चलो बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो हो गया उसको भूल जाते हैं। हाँ, मैं बोला, देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसी समस्या है जो तुम्हें अपने बचपन से चली आ रही हो तो मुझे बता दो। कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, और अगर है तो तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज भी है। लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, आज तक मेरे साथ ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है। खैर, अब हम दोनों पति पत्नी अपने कमरे में थे, और उस बात को हम भूल ही जाना चाहते थे। अब भूल भी गए उस रात को, और फिर अगले दिन अपने काम पर लग गए। मैं उस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उस बात को हमने वहीं ख़त्म कर दिया।
अब मैं वही शाम हुआ जब सारे लेबर वगैरह का छुट्टी हुआ, जो भी मिस्त्री काम कर रहे थे अपने अपने घर गए, और उस जगह पर हम पत्नी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। आज जिस छोटे कमरे में हम खाना बनाते थे वहाँ पर अब हमारा काम था जाकर के खाना बनाने की तैयारी करना, और इसीलिए हमारी पत्नी सबसे पहले उस कमरे में गई। आज जो भी बर्तन भाड़ा था हमारा, हम समेट कर रखते थे, सजा कर रखते थे, सब्जी वगैरह आटा वगैरह सब एक जगह पर रखते थे। जब मेरी पत्नी गई ना तो वो सारा सामान खिंडा हुआ था, बर्तन अलग पटके हुए, आलू प्याज अलग पटके हुए, आटा कहीं और पटका हुआ, जैसे कोई जानवर आकर के उस जगह पर सारा चीज़ को तहस नहस कर दिया, ऐसा हुआ पड़ा था। लेकिन हमारे पास उस घर की चाबी थी, और उस घर में कोई जानवर कुत्ता वगैरह बिल्ली तो आई नहीं। फिर भी हमने मान लिया कि चलो कोई बिल्ली उल्ली आई होगी और खाने की तलाश कर रही होगी, वो भी बात ख़त्म हो गई। खाना अब जैसे तैसे हमने उस रात को बनाया और खाया, और फिर हम उसी जगह पर जहाँ हम सोते थे उसी जगह पर आकर के लेट गए। और कुछ देर बातचीत करने के बाद अब मेरी आंख तो लग गई थी, मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। और वही हुआ, आधी रात के वक्त मुझे बाथरूम लगी तो मैं उठा, और जैसे ही उठा तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन पत्नी मेरी थी ही नहीं उस रात की तरह। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ गई भाई, और मैं कुछ देर इंतज़ार किया, पत्नी को आवाज़ भी दिया कि कहाँ पर हो तुम, बाथरूम वगैरह गई हो क्या, लेकिन कोई भी जवाब नहीं। आखिरकार मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां वो पिछली रात में सोती हुई मिली थी। अब मेरा संदेह बिल्कुल सही निकला। मेरी पत्नी उसी ड्राइंग रूम के अंदर फर्श पर जैसे रात में सो रही थी वैसे ही आज भी सो रही थी। मैं अब गुस्से में आ चुका था। अब मैं अपने पत्नी को भला बुरा करने लगा, डांटने लगा, उठाने लगा, लेकिन पत्नी जैसे आंखें खोली नहीं रही हो, गहरी नींद में हो या फिर बेहोशी में हो, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था। जब बड़े झकझोर करके उसको उठाया और तब जाके आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खोली ना, कल की तरह फिर वो मेरे ऊपर कहने लगी, मैं कहाँ पर आ गई, हम तो उस घर में सो रहे थे, आप ले आए हैं क्या यहाँ पर, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। पत्नी मेरे ऊपर तोहमत लगाने लगी। मैं कहने लगा, मैं भला इस रात में तो आज तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूँगा, नहीं नहीं, अब तुम बता सकती हो कि तुम कैसे आई हो, कल भी तुम आई थी और आज भी आई हो, ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें ज़रूर कोई बीमारी है क्या, मुझे ऐसा ही लग रहा था। वो छुपा रही थी। कई लोगों का ऐसा बीमारी होता है जो मैं पहले भी जिक्र किया, नींद में आने वाली। मुझे यही लगा कि शायद ये नींद में चल कर के ऐसी जगह पहुंच गई हो और आराम से फर्श पर सो गई हो, और कपड़े लत्ते तो ऐसे ही सोने के अवस्था में अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही चीज़ समझा था। अब मैं उसको आराम से अब समझाते हुए, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो जान चुका हूँ कि तुम्हें नींद की बीमारी है, नहीं तो तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करती। खैर अब यहाँ से काम वाम ख़त्म होगा तो हम गांव चलेंगे ना, तब तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी कसम खा के कहने लगी कि ऐसी कोई बीमारी मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैं उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। जो बात कह रही थी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो लग रहा था मुझे कि ज़रूर ये मेरे से कोई बात छिपा रही है। खैर वो रात भी गई, दिन भी आया, वो अब उदास रहने लगी। उसको पता लग गया कि मैं उसके बात का विश्वास नहीं कर रहा हूँ, और दिन के टाइम में जब भी मौका मिलता वो मेरे से कहती कि देखो आप जो समझ रहे हो ना, मैं
आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है नींद में चलने की। ये मेरे साथ में कैसे क्या हो रहा है मैं खुद नहीं जानती हूँ। मैं तो आपके बगल में सोती हूँ और रात में आधी रात में उस कमरे में कैसे चली जाती हूँ मुझे खुद मालूम नहीं। लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। और मैं बताऊं आपको, मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन किया ही नहीं था, अन्य यकीन करना जानता था, चाहता था। मैं इन चीज़ पे कभी पढ़ा ही नहीं। हालांकि जो मेरे दोस्त वगैरह थे, गांव के जो रहने वाले लोग थे, वो बताया करते थे कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी रहते हैं, तरह तरह का किस्सा कहानियाँ मुझे सुनाते रहते थे। लेकिन मैं किस्सा कहानी सुनता ज़रूर था, लेकिन इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को अपने सामने में देखा ही नहीं था। खैर, ये तो मेरे गांव की बात होगी। लेकिन अब मेरी पत्नी शाम तक उदास रही। अब मैं उससे कहने लगा तुम उदास मत हो, अब ये बीमारी है और जिसको बीमारी लग जाती है उसको मालूम नहीं होता है कि उसको बीमारी लगी है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इस सामान्य सी बीमारी है। अब बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है, वो रात में सोते हैं बिस्तर पर और पता नहीं नींद में चलते हुए कहीं और चले जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उनका ध्यान से डर जाते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। खैर, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी है, सब कुछ हो जाएगा। अब तीसरी रात आई और मैं अब जो था, अब मैं आधी रात तक जगा रहा था। मेरी पत्नी सो गई थी और मैं देखना चाहता था कि मेरी पत्नी कब नींद में उठती है और कब चल के जाती है। और मैं अपनी आँख बंद करके और सोने का जैसे नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर पत्नी मेरी कैसे उठती है, कब जाती है। एक तरह से अपनी पत्नी का जासूसी ही कर रहा था। आधी रात गुजर गया, लेकिन पत्नी जहाँ थी अभी मेरे बिस्तर के पास मैं सोई हुई थी, अभी तक सुरक्षित थी। और आधी रात के बाद अब धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा कि हमारे कमरे के अंदर कोई आ रहा हो। जब किसी के चलने की आवाज़ आई ना तो मेरे कान खड़े हो गए कि भाई इतनी रात को इस बड़े कोठी में, जबकि ताला बंद है मेन गेट पर, तो कौन आ सकता है। अब मैं थोड़ा अजीब, मेरा हालत हो गया था। मुझे लगा कि कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस गया है इस कोठी में, क्योंकि सामान तो बहुत सारा थे। अब कुछ भी चोरी हो सकता तो मेरा ही नाम डलेगा कि पति पत्नी हम दोनों यहाँ रहते थे। तो मैं थोड़ा सचेत हो गया, लेकिन मैं जैसा सोया हुआ था वैसी अंदाज में लेटा रहा, आंखें बंद करके। जब आवाज़ मेरे कमरे के अंदर में आई ना और लगा कि कोई आकर के खड़ा हो गया है, तो मैं एकदम थोड़ी सी आंखें खोल करके देखने लगा कि आखिर कौन हो सकता है। और जब मैं आंखें हल्का सा खोल कर देख कर तो मैं सन्नाटा रह गया था। मैं देखा एक सफ़ेद कपड़ा पहने नौजुवक जैसा, जिसकी उम्र 30-35 साल की रही होगी। बाल बड़े बड़े और दाढ़ी भी थी काली काली, देखने में जवान जुआ लग रहा था, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। आप मेरे बिस्तर के पास में मेरी पत्नी की साइड में खड़ा था और वो मेरी पत्नी की तरफ घूर रहा था। जब मैंने देखा, एकदम अजीब सा, मैंने कहा जाए तो मैं डर चुका था उसकी आंखें देख करके। ऐसी आंखें आमतौर पर इंसानों को नहीं होती है। अब मैं चुपचाप पड़ा रहा कि आखिर कौन है। और सही मायने में मेरी बोलती और मेरा जो हाल था, अब मैं उसको देख करके डर गया था। और वो युवक मेरी पत्नी के पास खड़ा रहा। अब ना जाने कब वो मेरी पत्नी को अपने हाथों में उठा लिया। अब मैं देखता कि देखता रह गया। मैं उठने की कोशिश करने लगा कि मैं उठूं और डांटूं उसको कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी क्यों लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन जैसे मेरी आवाज़ ही बंद हो चुकी थी, मैं हिल डुल नहीं रहा था। ना जाने मेरे साथ में उस वक्त में क्या हुआ था। और मेरे आंखों के सामने देखते देखते वो नौजवान मेरी पत्नी को लेकर के चला गया था। मैं अपना बिस्तर पर वैसे ही जैसे अपाहिज की तरह
मैं पड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, महसूस कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे शरीर में ताकत जैसे थी ही नहीं। ये एक मुर्दा की तरह मैं एकदम पड़ा हुआ था। मुर्दा जैसे पड़ा होता है और वैसे ही मैं अपना शरीर लेकर के पड़ा हुआ था। और वही हाल हुआ जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अब मैं क्या। मैं पूरी ताकत लगा करके उठना चाह रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। इसके बाद जैसा ऐसा लगा कि मेरा सर चकरा रहा हो, और फिर मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया, मेरी आँख खुली, तो मैं जिस जगह पर था उसी बिस्तर पर सोया हुआ था, और अभी भी मेरी पत्नी मेरे बगल में नहीं थी। वो नौजवान मेरी पत्नी को उठा करके ले जा चुका था। अब हड़बड़ा के उठा जब मेरी आँख खुली, जैसे होश आया, और सीधा उठ करके मैं भागते हुए उस कमरे में पहुंच गया जिस कमरे में वो पत्नी मेरी रात को सोती हुई मिलती थी। और जब मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ पर रोज़ की तरह जैसे 3 दिन से मेरी पत्नी मिल रही थी, और वैसे ही बीचों बीच कमरे में लेटी हुई मिली। मैं अब समझ चुका था कि मेरे पत्नी के साथ में क्या चल रहा है। मैं अपने पत्नी को उठाने लगा। मेरी हालत खुद एकदम खराब था। मैं बेहद डरा हुआ था। आज तक कभी किसी भूत प्रेत को देखा नहीं था, और अचानक मैं जो कुछ देखा उसको देख करके अब मेरी हालत खुद खराब थी। मैं डरा हुआ था। मैं अपने पत्नी को उठा रहा था, जगा रहा था कि तुम होश में आओ, होश में आओ, लेकिन रोज़ की तरह वो भी होश में नहीं आ रही थी। आखिरकार जैसे तैसे हिला डुला करके उसको होश में आया, होश में लाया। और होश में आते ही मेरी पत्नी कहने लगी, मैं फिर आ गई इस जगह पर। मैं बोला, हाँ तुम फिर आ गई हो, और अब नहीं आओगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं सब कुछ जान चुका था जो मेरी पत्नी के साथ में हुआ था, और कौन किया था, कौन मेरी पत्नी को इस कमरे में लेके आया था। मैं देख चुका था, जान चुका था। और उस रात तो मैं जैसे तैसे अब दोनों पति पत्नी काट लिए थे, लेकिन सुबह होते ही मैं कमरे से, उस कोठी से बाहर निकल गए थे, और कोठी के बाहर ही बैठे रहे जब तक मेरा ठेकेदार नहीं आ गया। ठेकेदार आज जब आया तब कहने लगे, तुम लोग बाहर क्यों हो, अंदर क्यों नहीं हो। और तब मैंने ठेकेदार को सारी हालात बताई कि ठेकेदार साहब, इस कोठी में ऐसा ऐसे मेरे साथ में हुआ है, मेरी पत्नी के साथ में। अब ठेकेदार मेरी बात को विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई बहाना चाहिए। अब मैं बोलने लगा, ठेकेदार साहब कैसी बात कर रहे हो, हमने देखा उसको, सब कुछ बताने लगा, लेकिन ठेकेदार वही बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। और तब हमने बोला कि ठेकेदार साहब, ये रही चाबी, ये पकड़ो, और हम मियाँ बीवी हम जा रहे हैं, हमारा हिसाब कर दो आज तक का। और आखिरकार कुछ टाइम ज़रूर लिया ठेकेदार ने, और फिर कई बार कहने लगा कि देखो तुम्हारा ये वहम होगा, और तुम मानो मेरी कहना, काम पर रुक जाओ। लेकिन मैं कहने लगा, नहीं ठेकेदार साहब, अब हम इस काम पर, इस जगह पे तो रहेंगे नहीं। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि हमें काम पर रखना है, तो तुम किसी और साइड पर दे दो, हम वहाँ काम पर रह जाएंगे, लेकिन इस कोठी में नहीं। लेकिन उस टाइम ठेकेदार के पास काम नहीं था, और बोला कि अभी तो नहीं है हमारे पास में काम, जब काम आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। और इसके बाद हमारा हिसाब कर दिया था, और हम अब अपने गांव पहुंच गए थे। अब ये जो बात मैंने खुद देखा था, जो मेरी पत्नी के साथ में हुआ था, अब मैं अपनी पत्नी को ये बात कभी नहीं बताया। गांव में आने के बाद भी पत्नी मेरे से कई बार जिक्र किया कि मेरे साथ में क्या होता है, आपको कुछ मालूम। मैं रात में कैसे बिस्तर से उठ करके चली आती थी दूसरे कमरे में। मैंने बोला कि शायद तुम नींद में आती हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वो बात मैंने आज तक अपनी पत्नी से छिपा कर रखा, उसको मालूम नहीं होने देता। अगर मैं वो बात बता देता ना, तो शायद मेरी पत्नी डर जाती, और हो सकता है कि
वो सदमे में चली जाती। कैसी लगी ये घटना आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई तरह का कहानी में, नई तरह का घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।